Hello everyone, I hope you are doing well. This is Shivani Gupta and welcome to my channel Learn with Shini. So आज की जो हमारी क्लास होगी द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 की ये हमारी 4th क्लास है. ओके अब तक हमने 3 क्लासेस कर ली हैं. 3 क्लासेस में हमने समझा कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी सामने हमारे आती है. अच्छा, अगर हम बात करें इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमको देखी, क्या? टेक्नोलॉजी. कि टेक्नोलॉजी का रोल अच्छा खासा था. टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा. तो उसी को हम आज थोड़ा सा और ज़्यादा इलैबोरेट करके पढ़ेंगे हमारी क्लास में. सो यस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें, हमने रेलवे का एग्जांपल लिया था कि कैसे रेलवे की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो पाया था. स्टीम शिप निकल के आ गई थी, टेलीग्राफ्स आ गए थे जिसकी वजह से कम्युनिकेट कर पा रहे थे. तो ये सारे इन्वेंशन जो भी हुए उसकी वजह से ही हम लोग एक इमेजिनेशन कर पाते हैं, उसी की वजह से एक मॉडर्न वर्ल्ड पिक्चर में आया था. ठीक है, तो यहाँ पे और भी फैक्टर्स थे. अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के अलावा बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैंड इन हैंड चल रहे थे. तो उसको हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कोलोनाइजेशन का. फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लें कोलोनाइजेशन, तो कोलोनाइजेशन में क्या हुआ, अगर जो यूरोपियन पावर थी उनको जाके कोलोनाइज करना था, उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके कोलोनाइज करना था, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस उनको जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. अब इन्वेस्टमेंट मीन्स जाके कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसे नहीं लगाएंगे, कैपिटल नहीं लगाएंगे, तब तक उनको उसका प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा. ठीक है, अब वो प्रॉफिट जो उनको मिलेगा वहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट करके देन उसको अपनी कंट्री में लेके आएंगे, तो बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वो कैसे अपनी कंट्री में बहुत ही ईजिली, बहुत ही चीप रेट पे लेके आ पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इनको कोलोनाइज करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा रोल था. सो वही चीज़ दी हुई है कि कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से रेलवेज़ आई, बड़े बड़े से लाइटर वैगन्स आए, शिप्स आई. इनकी वजह से जो सामान था, जो फूड था, वो अब वन प्लेस टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री बहुत ही चीप रेट पे अब क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. सो टेक्नोलॉजी का दिखाना रोल, कोलोनाइज करने में भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा रोल था. नो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम समझें, सो ट्रेड इन मीट. अब ये ट्रेड इन मीट क्या था? सो ट्रेड इन मीट इस तरह से होता था कि जो यूरोप में मीट खाने वाले लोग थे, ठीक है, अब वो मीट आता कहाँ से था? सो 1870s तक ये कहानी चल रही थी कि जो एनिमल्स होते थे उनको शिप कर दिया जाता था. ठीक है, शिप में भर के उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था ताकि वो लोग कहाँ पहुँच जाए, वो लोग पहुँच जाए यूरोप. कहाँ से होते थे ये? मेनली अमेरिका से और भी कंट्रीज़ थे, वहाँ से इन एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. बट इसमें कुछ प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी? तो एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ये एनिमल्स होते थे बहुत सारा स्पेस लेते थे, क्योंकि भाई अभी जी रहे हैं, मर नहीं गए वो लोग, तो अभी उनको आप पैक करोगे तो मूव करेंगे थोड़ा बहुत, तो उनको स्पेस चाहिए होगा, तो एक स्पेस लेते थे. दूसरा क्या रीज़न था कि वहाँ पर कुछ जो एनिमल्स होते थे वो रास्ते में ही मर जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ का वेट कम हो जाता था, एंड कुछ तो जाते जाते वहाँ पहुँचकर खाने के लायक नहीं होते थे. ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो मीट वहाँ तक पहुँचता था, जो एनिमल्स थे यहाँ से एनिमल्स को लेके गए, वहाँ पे जाके उनको स्लॉटर किया, काटा पीटा उनको, फिर उसके बाद खाने के लिए एज अ मीट वो तैयार हो गए. तो अब क्योंकि यहाँ से ज़्यादा गए, शिप का चार्ज आया, ठीक है, शिप का चार्ज आया, प्लस बहुत उसमें मर गए, बीमार हो गए, तो यहाँ पर जो पहुँचता है मीट तो बहुत ही महंगा हो जाता है. ठीक है, एंड उस टाइम पे इसलिए जो मीट था दैट वाज एन एक्सपेंसिव लग्जरी. ठीक है, जिसकी वजह से उसको पुअर वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते थे. सो ये सारे रीजंस थे. तो उसमें अब क्या किया गया, अब आती है उसी में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई और आई हमारी पिक्चर में रेफ्रिजरेटेड शिप आने लगी, जिसकी हेल्प से अब जो एनिमल्स होते थे उनको अब कहाँ पे ही स्लॉटर कर दिया जाता था. अब उनको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सब प्लेसेस पे ही जहाँ से इनको लेके जाया जाता था वहीं पर इनको स्लॉटर कर दिया जाता था. देन इनको इस रेफ्रिजरेटेड शिप में रख दिया जाता था एंड ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर ले जाते थे, यूरोप. तो याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज से जो भी एनिमल्स होते थे उनको लेके जाया जाता था. अब बताइए, अब एनिमल जितने भी जाएंगे, क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटेड रखा गया है, तो अब वो जितने जाएंगे उतने फ्रेश रहेंगे, तो वहाँ पे जो भी पुअर होते थे अब वो भी अफोर्ड कर सकते थे. ठीक है, तो अब पुअर के पास ऑप्शंस बहुत आ गए. जैसे पहले ब्रेड खाते थे, फिर पोटैटोज हमने देखा था कि पोटैटोज आए थे, देन अब क्या खाने लगे, अब उनके पास मीट का भी ऑप्शन आ गया.
ठीक है। तो अब ये सारी उनकी डाइट में इतनी चीज़ें इंक्लूड हो गई जिसकी वजह से उनके पास खाने को जब मिल रहा है तो लोग शांत रहेंगे। तो सोशल पीस मेंटेन होता है कहाँ पे, यूरोप में। वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे अपने राजा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको खाने को मिल रहा है, पेट भरा है, तो जुबान उनकी क्या रहती है, बंद रहती है। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी ने कितनी हेल्प करी यूरोपियन पावर को अपनी कंट्री में एक तरह से पीस लाने के लिए एंड अदर कंट्री में अपनी इंपीरियलिस्ट पावर को बढ़ाने के लिए। सो या वी आर लर्निंग अबाउट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे एक चीज़ आप लोग को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इस टाइम पे ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी आ रही है पिक्चर में, तो ट्रेड, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना जाना, ये सारी ट्रेड एक्टिविटी बहुत हो रही है। ट्रेड बहुत प्रॉस्पेरस हो रहा था। लेकिन इसके साथ में ही, ट्रेड के साथ में एक चीज़ हैंड इन हैंड और भी चल रही थी। वो क्या चल रही थी? वो थी कि जो ट्रेड कर रही थी ये यूरोपियन पावर, ये एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड के साथ साथ में ये अपनी एक तरह से अपनी जो इंपीरियलिस्ट पावर है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मींस यहाँ पे कोलोनिज्म का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो अगर आप बोलो कि चलो ट्रेड प्रॉस्पेरस हो रहा है तो कोलोनिज्म की पावर आ रही है, ठीक, कोलोनाइज किया जा रहा है, तो इसका एक डार्कर साइड था। एक तरह से इसको बोला जाता है कि एक डार्कर साइड था जिसकी वजह से जो लोग होते थे, जिस भी कंट्री को ये कोलोनाइज करते थे, उनकी फ्रीडम चली जाती थी, उनकी जो भी लाइवलीहुड होती थी वो चली जाती थी। सो बेसिकली जो कोलोनाइज कंट्रीज थी उनकी पावर्स को, उनके राइट को ये क्या करता था, हार्म करता था। सो वही चीज़ दी हुई है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में लाने के लिए जो भी कोलोनाइज सोसाइटीज़ थी उनको वर्ल्ड इकोनॉमी में लाने के लिए उन कॉलोनीज को बहुत ही पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस को क्या करना पड़ा था, फेस करना पड़ा था। सो दिस इज़ द डार्कर साइड। इसी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझेंगे। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग अफ्रीका की। अफ्रीका में क्या ऐसा केस हुआ? सो अफ्रीका के मैप को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग मैप देख के लग रहा होगा कि जैसे लग रहा है किसी ने स्केल लिया है, स्केल लेके, रूलर लेके इसको ऐसे से डिवाइड कर दिया है, लग रहा है ना अफ्रीका में। तो ऐसा क्या हुआ था? सो अगर आप लोग समझो कि 19th सेंचुरी में जब यूरोपियंस थे वो अफ्रीका पहुंचे थे तो वहाँ पे उन्होंने कोशिश करी थी, लेट 19th सेंचुरी में यहाँ पहुंचे थे, तो यहाँ पे उन्होंने आपस में, बहुत सारी यूरोपियन पावर थी तो आपस में उन्होंने अफ्रीका को बांट लिया था। कब बांटा था? सो देखिए ये होता है 1885 में। जो भी बिग यूरोपियन पावर थी वो बर्लिन में आके मिलती हैं। अच्छा बताइएगा 1885 में इंडिया में भी कुछ बड़ी चीज़ हुई थी, कुछ बड़ी चीज़ फॉर्म हुई थी? बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अगर दिमाग की बत्ती चली होगी तो। 1885 बहुत ही मेजर ईयर है क्योंकि इसी ईयर में कुछ फॉर्म हुआ था हमारे कंट्री में। नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो 1885 में यहाँ पे मिलते हैं बर्लिन में सारे यूरोपियन पावर, बड़े बड़े क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि अफ्रीका को कैसे आपस में हम लोग बांटें उसको। ठीक है, तो मेजर यहाँ पे अगर बात करें ब्रिटेन एंड फ्रांस, उनकी पहले से ही बहुत ढेर सारी कॉलोनीज थी तो यहाँ पे उन्होंने और भी ज़्यादा अपनी कॉलोनीज ले ली। एंड उसके अलावा यहाँ पे बेल्जियम, जर्मनी, US, इन लोगों की यहाँ पे कॉलोनीज मिलती हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक बार मैप में देख लीजिएगा, मैप में कलर वाइज दिखाया हुआ है। लाइक पर्पल कलर अगर आप देखोगे तो पर्पल कलर फ्रेंच का है, येलो कलर ब्रिटिश का है, ऐसे करके सारे कलर्स हैं। मैक्सिमम इसमें आप लोग देख रहे हो कि फ्रांस और ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। सो बेसिकली अफ्रीका का ही एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि जो कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनाइज सोसाइटी थी, उसका एक बहुत ही डार्कर साइड या फिर आप लोग कह लीजिए कि डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट देखने को मिला था जो भी कॉलोनाइज सोसाइटीज़ थी। तो क्या इम्पैक्ट था तो समझते हैं। तो इससे पहले आप लोग याद करिए कि हम लोगों ने पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे जो डिसीज़ होती हैं उनकी हेल्प से भी सोसाइटीज़ को, कंट्री को कॉलोनाइज किया जा सकता है। हमने अमेरिका वाले केस में देखा था कि कैसे एक डिसीज़ थी, क्या नाम था उसका, स्मॉल पॉक्स, तो उसकी वजह से जो भी ब्रिटिशर्स थे, जो भी यूरोपियन पावर थी, उन्होंने जाके अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। समझा था ना? सो वैसा ही कुछ डिसीज़ यहाँ पे भी सीन में आता है। एक डिसीज़ होती है जिसकी हेल्प से जो कॉलोनाइज पावर थी वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, उनको कॉलोनाइज करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले अफ्रीका की कहानी देखते हैं। क्या कहानी थी अफ्रीका की? तो अफ्रीका की कहानी ये थी कि अफ्रीका 1880s तक अफ्रीका में क्या कहानी चल रही थी कि वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स था। ठीक है, रिसोर्स जैसे अगर हम बात करें तो एक लैंड रिसोर्स था उनके पास, मिनरल्स बहुत सारे थे उनके पास, कैटल्स बहुत सारे थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ अगर रहेगा किसी के पास तो पॉपुलेशन उनकी कम थी,
ठीक है, पॉपुलेशन कम थी और ये सारी चीज़ें उनके पास बहुत ज़्यादा थी, तो खाने पीने को, रहने को उनके पास सेटिस्फाई थे, वो लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई थे। इसीलिए वहाँ के जो लोग होते थे वो लेबर मार्केट में अभी तक उन्होंने एंट्री नहीं मारी थी। ठीक है, लेबर मार्केट में काम नहीं करते थे, बहुत सारे लेबर हमको नहीं मिलते थे वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे और काम नहीं करना चाहते थे। बट अब कौन आती है, अब आते हैं यूरोप से लोग। यूरोप से लोग क्यों आते हैं, क्योंकि यूरोप में ये बहुत तरह से एक बात फैल गई थी कि अफ्रीका में बहुत सारा लैंड है, अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इसी से अट्रैक्ट होके जो भी यूरोपियन पावर्स थी वो कहाँ पहुँच गई भाई, आके अफ्रीका में आ जाती हैं वो लोग। अब वो लोग जब अफ्रीका में आती हैं तो वो लोग लैंड जो थी, लैंड में प्लांटेशन करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, लैंड में शुरू कर दिया प्लांटेशन करना, एंड जो मिनरल्स थी, मिनरल्स के लिए क्या करनी शुरू कर दी, माइनिंग। नॉट टेल मी वन थिंग कि अगर आप प्लांटेशन करोगे, माइनिंग करोगे, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, उसके लिए ज़रूरत होगी लेबर्स की। ठीक है, एंड लेबरर्स कहाँ मिलेंगे इनको इसी अफ्रीका में लेबरर्स मिलेंगे। बट अब भी तो हमने पढ़ा कि इनको काम ही नहीं करना था जो अफ्रीका के लोग थे, तो इनको, क्योंकि अब यूरोपियंस को ज़रूरत थी लेबरर्स की, तो इन्होंने कोशिश करी कि जो भी ये सारे अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं उनको लेबर मार्केट में पुश किया जाए। ठीक है, और उनको लेबर बना दिया जाए। तो बहुत सारे एफर्ट्स किए थे जो भी यूरोपियन पावर थे, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट एफर्ट उन्होंने क्या किया था। सो फर्स्ट एफर्ट उन्होंने कुछ इस तरह से किया कि जो भी टैक्सेस होते थे, जो भी अफ्रीका में रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब टैक्सेस बढ़ाओगे आप तो लोगों के पास पैसे होने चाहिए टैक्स पे करने के लिए, तो अपना जो उनका रोज़ का चलता था खाना पीना, उससे उतनी सेविंग नहीं हो पाती थी उनकी, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा, लेबर मार्केट में जाना पड़ेगा। ठीक है, सो एक तो उन्होंने ये किया। दूसरा क्या किया, दूसरा उन्होंने जो इनहेरिटेंस लॉ चल रहा था, इनहेरिटेंस लॉ आज भी हमारी कंट्री में भी चलता है कि जो फादर होता है, जो फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे सन में इक्वली डिवाइड हो जाती है, सन एंड डॉटर जो भी होती हैं। लेकिन अब क्या इन्होंने कर दिया, जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक लॉ ला दिया, इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया। क्या बोला कि जब फादर की डेथ होगी तो उनके बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो बस एक सन को मिलेगी। ठीक है, फैमिली के ओनली वन मेंबर को ही वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। बाकी के मेंबर्स कहाँ जाएंगे, सो बाकी के मेंबर्स हो जाएंगे भाई, आप बोलो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, या फिर उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। तो प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी तो वो लोग खाने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव लैंड, दे डोंट हैव मनी, देन व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू दी लेबर मार्केट। अब वो लेबर मार्केट में जाएंगे, एंड लेबर मार्केट में कहाँ पे जाएंगे, वही अगेन प्लांटेशन वर्कर्स बन के जाएंगे या फिर माइनिंग वर्कर बन के जाएंगे। तो यहाँ पे फायदा हुआ, यहाँ पे जो यूरोपियंस थे उनको मिल गया भाई उनका लेबर। थर्ड चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने एक चीज और करी कि जो भी माइनिंग करने आएंगे, ठीक है, या फिर प्लांटेशन करने आएंगे, उनको कर दिया पूरी तरह से बाउंड कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे किया था, याद करिएगा जब हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे तो हमने कोई एक्ट पढ़ा था, एक एक्ट, जिसमें एक एक्ट के तहत था कि जो भी प्लांटेशन वर्कर्स होंगे वो बाउंड हो जाएंगे, वो विदाउट द परमिशन वो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस एक्ट का जरा नाम नीचे विथ ईयर भी बताइएगा कौन से ईयर में आया था, उस एक्ट को नीचे मेंशन करिएगा। सो सेम यहाँ पे भी चीज़ थी, जो माइन वर्कर्स थे उनको कन्फाइन कर दिया गया, एंड दे डू नॉट हैव राइट टू मूव फ्रीली। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीज़ें करी यूरोपियंस ने, ताकि यहाँ पे जो लेबर हैं उनको ये अपने लेबरर को हायर कर सकें। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये लैंड की बात हो गई, मिनरल्स की बात हो गई, लेबरर्स की बात हो गई, तो इस तरह से ये लोग कोलोनाइज कर रहे हैं, इसमें डिसीज़ कहाँ है मैम, तो डिसीज़ आ रहा है, डिसीज़ अब आ रहा है, डिसीज़ ने एंट्री मारी है। क्या नाम है डिसीज़ का, सो डिसीज़ का नाम है रिंडरपेस्ट। सो रिंडरपेस्ट जो है एक कैटल डिसीज़ होती थी। ठीक है, कैटल डिसीज़ है, ये इस तरह की डिसीज़ है जो कैटल्स में होती है, जिसकी वजह से कैटल की डेथ हो जाती है। तो ये कैटल डिसीज़ ने एंट्री मारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कहाँ से, ब्रिटिश एशिया से। सो अगर आप बात करो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास से यहाँ से एशिया गया हुआ है। ठीक है, देन एशिया से एंट्री मारी यहाँ पे जो ईस्ट अफ्रीका था, ईस्ट अफ्रीका में एंट्री मारी है किसने, रिंडरपेस्ट ने। जैसे कोरोना ने एंट्री मारी है इंडिया में, वैसे ही रिंडरपेस्ट ने एंट्री मारी है एशिया से ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, अब ईस्ट अफ्रीका में आ गया ये। अब ईस्ट अफ्रीका में आया कैसे, तो अगर हम बात करें एशिया में जो भी कैटल्स होती थी उनको ये बीमारी थी रिंडरपेस्ट, तो हमारी अफ्रीका में जो भी सोल्जर्स होते थे उनको खाने के लिए मीट चाहिए होता था, तो ये मीट आया उनके पास, और उस मीट में एक तरह से आप बोलो रिंडरपेस्ट वाली ये जो डिसीज़ थी वो थी, तो इन लोगों ने वो मीट को खाया।
यहाँ पे अफ्रीका में रहने वाले जो लोग थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने इस मीट को खाया एंड उसी की वजह से ये कॉन्टैक्ट में किसके आ गया, यहाँ की जो कैटल्स थी, अफ्रीका की कैटल्स थी, उनके कॉन्टैक्ट में आया, जिसकी वजह से उनको ये डिसीज़ हो गया। सो ईस्ट अफ्रीका में ये डिसीज़ आ गई। ईस्ट अफ्रीका में आने के बाद ये एक फॉरेस्ट फायर जैसे, यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है लाइक फॉरेस्ट फायर, ये फॉरेस्ट फायर जैसी ये कहाँ पहुँच गई अब, अटलांटिक कोस्ट में। मीन्स अगर आप बात करो अफ्रीका की तो यहाँ पे अराउंड ये रीजन में आई ईस्ट अफ्रीका में, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पहुँच गई क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, तो अटलांटिक कोस्ट के पास ये सारे रीजन में पहुँच गई। कहाँ पे पहुँच गई, वेस्ट अफ्रीका में। कब पहुँची यहाँ पे, 1892 अटलांटिक कोस्ट में पहुंच गई 1892 तक। देन विद इन 5 ईयर्स, ये 5 ईयर के अंदर ही कहाँ पहुंच गई, केप। केप मीन्स अफ्रीका का, आपको पता हो सदर्न मोस्ट टिप जो है अफ्रीका का, उसको क्या बोलते हैं, केप टाउन। सो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पे पहुंच गई ये हमारी जो रिंडरपेस्ट बीमारी थी 1897 तक। तो अब आप देख रहे हो कि पूरे एरिया में पहले ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, देन साउथ, तो ऑलमोस्ट पूरे एरिया को कवर कर लिया इसने। एंड इस बीमारी की वजह से अगर हम बात करें तो अराउंड 90% कैटल जो थी अफ्रीका की वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। दे वर किल्ड बाय दिस डिसीज कॉल्ड रिंडरपेस्ट। तो आप लोग देख रहे हो कि रिंडरपेस्ट एक डिसीज की हेल्प से यहाँ पे सारे कैटल्स की डेथ हो गई। नाउ कैटल्स की डेथ हो गई तो लोग जो यहाँ पे कैटल पे डिपेंड थे, ठीक है, कैटल पे डिपेंड थे, तो उनके पास अब तो कुछ रह नहीं गया, उनकी एक तरह से लाइवलीहुड अगर कैटल से चलती थी तो वो नहीं रह गई। तो लोग अब क्या हो गए, लोग के पास अब जॉब नहीं रह गई, जिसकी वजह से अपने लाइवलीहुड के लिए ये लोग किसके पास गए, प्लांटर्स के पास गए, माइन ओनर्स के पास गए और जाके कहाँ काम करना शुरू कर दिया, जहाँ प्लांटेशन वर्कर की तरह और एक माइनिंग में जाके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से इन सारे लोगों को, जो भी माइन ओनर्स थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोलोनाइज गवर्नमेंट थी, उनको एक तरह से हेल्प मिल गई जो वो करना चाह रहे थे। वो यहाँ पे लेबर को हायर करना चाह रहे थे कि वो आके काम करे, तो उनकी हेल्प किसने कर दी, एक डिसीज ने कर दी। ठीक है, तो अगेन जो यहाँ पे अच्छा खासा कनेक्शन दिख रहा है डिसीज का एंड यूरोपियन जो पावर्स थी उनका अच्छा खासा एक रिलेशन दिख रहा था शुरुआत से ही, कि उन्होंने डिसीज की हेल्प से कैसे कोलोनाइज किया है पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, एंड इसी की हेल्प से यहाँ पे उन लोगों ने कोलोनाइज किया, अपनी पावर को बढ़ाई एंड अब लेबर मार्केट में लोगों को लेके आए थे। तो ये हो गई रिंडरपेस्ट की कहानी। हमने देखा कैसे अफ्रीका में एक डिसीज़ ने हेल्प किया। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आज की क्लास से, ज़रा आप लोग बताइएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा कि जो एनिमल्स स्लॉटर किए जाते थे, ठीक है, एनिमल्स जो स्लॉटर किए जाते थे यूरोप में, वो कौन कौन से कंट्रीज से लाए जाते थे। 3 कंट्रीज़ के नाम हमने देखे थे, तीनों कंट्रीज़ के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तुरंत वीडियो को पॉज करिए, पीछे पेज नहीं पलटना है, तुरंत वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ओके, वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।